स्टेज में चला गया और उसे तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ गया। कुछ ही टाइम में बच्चे का लीवर ही फेल होने लग गया। अपनी गलती छुपाने के लिए हॉस्पिटल वालों ने हिमांशु सिंगल को उसी हॉस्पिटल की एक दूसरी ब्रांच में ले जाने को कहा। साथ ही हॉस्पिटल वाले उस छोटे से बच्चे का लिवर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए प्रेशराइज करने लगे। अनफॉर्चुनेटली एडमिट होने के 4 दिन बाद ही वो 2.5 साल का बच्चा हॉस्पिटल वालों की लालच की वजह से मौत के घाट उतर गया। मोरोवर इस एडमिशन स्कैम की एक ग्राउंड रियलिटी और बताता हूँ। जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में थर्सडे के दिन एडमिट हुए। अब ध्यान से इन डेज को समझना। डॉक्टर ने आपको 3 दिन तक ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट में रहने की सलाह दी और कहा कि सैटरडे तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे और उसी दिन आप घर भी जा सकते हो। लेकिन ये हॉस्पिटल वाले कोई ना कोई बहाना देकर आपको सैटरडे को डिस्चार्ज करेंगे ही नहीं, क्योंकि संडे को छुट्टी है, यानी कि संडे को हॉस्पिटल बंद होता है, जिस वजह से संडे को डिस्चार्ज प्रोसेस नहीं किया जाता। यानी कि आपको अब संडे को भी वहीं रहना पड़ेगा और मंडे के दिन आपको छुट्टी मिलेगी और ऐसे ही आराम से हॉस्पिटल का एक दिन का पैसा भी बन जाएगा। ये तो सिर्फ एक तरीका है। हॉस्पिटल वाले सिर्फ इसी तरह से आम जनता को बेवकूफ नहीं बनाते, बल्कि इसके लिए उन्होंने हाउ टू फूल अ पेशेंट नाम की एक पूरी लिस्ट बना रखी है। आगे इस लिस्ट को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इन स्कैम से बचने का बेस्ट तरीका यही है कि इनसे आप अवेयर हो जाओ। अब ध्यान दो कि हॉस्पिटल में एंटर होने के बाद आप एक दो नहीं बल्कि टोटल 8 तरह के स्कैम्स का शिकार हो सकते हो। एक बार इस स्कैम की लिस्ट को देखो। पहला स्कैम तो था इंश्योरेंस पॉलिसी स्कैम और दूसरा था एडमिशन स्कैम। इसके अलावा तीसरा स्कैम है सिंक टेस्ट स्कैम, चौथा स्कैम है मेडिसिन स्कैम, पांचवा है ओवर प्राइसिंग स्कैम, छठा है प्रेगनेंसी स्कैम, सातवां है क्लिनिकल ट्रायल्स स्कैम और आखिरी है जबरदस्ती सर्जरी कर देने वाला स्कैम, अननेसेसरी सर्जरीज स्कैम। इंश्योरेंस और एडमिशन स्कैम के बारे में तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अब आगे के स्कैम्स को समझते हैं और सिंक टेस्ट स्कैम से शुरुआत करते हैं। अब ये बात तो आप भी मानोगे कि कई केसेस में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते ही आप एक एटीएम मशीन बन जाते हो और हॉस्पिटल वाला एक कैशियर जो सिर्फ और सिर्फ पैसे लेता है। मान लो आपको खांसी जुकाम हो रहा है, आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को